दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। और बीते कुछ दिनों से आपसे मुखातिब ना हो पाने के लिए क्षमा भी चाहता हूं। दोस्तों, आज दोपहर एक खबर आई जो कहने को तो छोटी है, किंतु उसका विश्लेषण करने पर लगता है कि ये भविष्य में चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के दरवाजे पर आज सुबह सुबह खालिस्तानी झंडे देख करके वहां का प्रशासन और पुलिस दोनों घबराहट में आ गए। यद्यपि वे झंडे हटा दिए गए, किंतु इस बात का खुलासा अभी होना बाकी है कि किसकी शरारत है। एक पुलिस अधिकारी ने ये फौरी टिप्पणी की कि शायद पंजाब से आए कुछ पर्यटकों द्वारा ये बदमाशी की गई होगी, किंतु मुझे लगता है कि विधानसभा जैसे संवेदनशील और अति सुरक्षित माने जाने वाले भवन के प्रवेश द्वार पर किसी भी गतिविधि के बारे में वहां लगे सीसी कैमरों से रिकॉर्डिंग प्राप्त की जा सकती है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि जिसने भी ये शरारत की होगी वो देर सवेर पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। किंतु इससे अलग हट करके एक सवाल है कि आखिर ये शरारत क्यों की गई। प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने इस घटना को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर बिना नाम लिए हुए तंज कसा है। डॉक्टर विश्वास ने याद दिलाया है कि पंजाब के चुनाव के दौरान भी उन्होंने इसी तरह की शंकाएं व्यक्त की थी। अब उनका कहना है चूंकि यह पार्टी पंजाब से निकल करके और हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गई है, अगले विधानसभा की चुनाव की तैयारी वहां जोर शोर से कर भी रही है, तो इसलिए उनका मानना है सांकेतिक रूप से ही सही, किंतु जहां जहां आम आदमी पार्टी के चरण पड़ते हैं वहां खालिस्तानी ताकतें जो है सिर उठाने लगती हैं। यद्यपि जैसा पूर्व में श्री विश्वास अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए अपने आरोप अभी तक साबित नहीं कर पाए और उसे लेकर के पंजाब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया, जो कि अदालती हस्तक्षेप के कारण भी रुकी हुई है। उसी तरह उनके पास इस बात को लेकर भी क्या सबूत है, यह भी अनिश्चितता के घेरे में। किंतु ये बात तो सही है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के दरवाजे पर यदि खालिस्तानी झंडे लगे पाए गए तो ये किसी न किसी ने तो ये शरारत की होगी। उसका उद्देश्य केवल मजाक करना नहीं हो सकता। निश्चित रूप से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें होती हैं, हम कश्मीर घाटी में इस तरह की हरकतें देख चुके हैं। जब बहुत शुरू में आतंकवाद आया था तो पहले यदा कदा कभी कभार पाकिस्तान के समर्थन में नारे सुनाई देते थे। उसके बाद कई धार्मिक अवसरों पर इस्लामी झंडों के बीच में पाकिस्तानी झंडा भी लहराया जाने लगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ईद की नमाज से निकलते हुए नमाजी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते रहे। एक दौर था जब पंजाब ने भी खालिस्तान के नाम पर अलगाववाद और आतंकवाद का बहुत विभत्स दौर देखा है। बीते कुछ महीनों से पंजाब में एक बार फिर खालिस्तानी आतंक की उपस्थिति देखी जा रही है। यद्यपि अभी तक जो घटनाएं वहां हुई हैं बहुत छिटपुट कही जा सकती हैं, किंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उनके पीछे विशुद्ध रूप से खालिस्तान की मांग करने वाले वे अलगाववादी सिख संगठन है जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध एक लंबा षड्यंत्र अतीत में रचा था, किंतु हमारी सुरक्षा बलों के साहस के कारण, मुस्तैदी के कारण वो विफल हो गया। और उसका सबसे बड़ा श्रेय पंजाब की उस जनता को जाता है, विशेष रूप से सिखों को, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए सदैव सीमा पर भी अपने बलिदान दिए। और जब वहाँ पे खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद आया तब उसे भी उन्होंने नकार ही दिया। लेकिन ये जो घटना आज हुई है, दिखने में वाकई बहुत छोटी सी घटना है। 2-4 झंडे फहरा दे मात्र से कोई ये कहे कि नहीं खालिस्तानी आंदोलन हिमाचल में घुस गया है, शायद जल्दबाजी होगी, किंतु इस छोटी सी घटना को नजरअंदाज करना भी बहुत बड़ा खतरा भविष्य में बन सकता है। तो बेहतर ये होगा कि जो भी हमारे सुरक्षा बल है, हमारी जांच एजेंसियां हैं, वो इस छोटी सी घटना को एक बड़ी घटना के पूर्वाभ्यास के संदर्भ में इसकी विवेचना करें,
इसकी बहुत गहराई से जांच करें और वहाँ सीसी कैमरे के फुटेज होंगे या फिर पर्यटकों के इस मौसम में हिमाचल प्रदेश में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की ऊपर निगाह रखी जाए। अन्यथा आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरी तरह से पंजाब से सटा हुआ है। अतीत में तो ये पंजाब प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश हमारे देश के सबसे शांत राज्यों में माना जाता है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध यह राज्य हमेशा से सैलानियों के लिए एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है। ये बात भी सही है कि कश्मीर घाटी में जब आतंकवाद आया तो पर्यटन के जो प्रेमी हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक विकल्प के रूप में चुना और उसके बाद से निश्चित रूप से बीते 3 दशकों में हिमाचल प्रदेश का पर्यटन बहुत तेजी से विकसित हुआ है। और चूंकि वहाँ से लद्दाख जाने का भी रास्ता बन गया है, इसलिए इस सीजन में हिमाचल प्रदेश से पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में सुरक्षा बलों का ये दायित्व बनता है कि वो इस तरह की घटनाओं पर नज़र रखें और इस शांत प्रदेश को आतंकवादी रूपी किसी आग में जलने से बचाएं। समय की यही मांग है। इसके पहले कि खालिस्तान समर्थक या अन्य कोई आतंकवादी उसकी आड़ में कोई नई वारदात कर ले जाएं, हमें सतर्क रहना होगा और हमें दोषियों को तलाश कर उनको सजा देते हुए उनकी कमर तोड़नी होगी। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।